जिस दिन हमारा शरीर, हमारा समय हम सत्संग में गए और सत्संग में जा कर के मन को एकाग्र करके और शांत होकर के संतों के ज्ञान की बात सुने, मन बात सुनते ही, ज्ञान की बात सुनते ही, सत्संग की बात सुनते ही, कल्याण की बात सुनते ही हमारे माथा का, सिर का पाप कटने लगता है, हृदय के विकार धुलने लगते हैं, हमारे जीवन के विकार धुलने लगते हैं। ये जो ज्ञान की बातें हैं, शांति की बातें हैं, कल्याण, ये कैसे हैं? ये साबुन की तरह है। साबुन, चाहे जितना गंदा कपड़ा हो, तो कपड़ा को धोने के लिए क्या चाहिए? साबुन पानी चाहिए। तो ये सत्संग ही, सदुपदेश ही और संतों के उपदेश ही ये साबुन पानी है, जहाँ से हमारे मन के मैल ये धुलते हैं, कटते हैं। और मन में जो नकारात्मक चीज़ें बैठी है, जो पकड़ है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो लोभ है, मनोविकार है, यही पाप है। पाप ऊपर से नहीं आता है, पाप हमारे भीतर में बैठा है। वो क्या है? यही निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अर्थात मन के समस्त विकार। ये क्या है? ये पाप है। तो जैसे हम सत्संग में बैठते हैं, ये सारा पाप कटना शुरू हो जाता है। मत्था, सिर बिल्कुल हल्का होने लगता है, हृदय पवित्र होने लगता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और तब क्या होने लगता है? तब नींद आने लगती है, तब आँख है ना, पल वो झपकने लगता है। क्यों झपकने लगता है? क्योंकि आप भीतर में जितने शैतान थे ना, वो सब भाग गए। जब सब भाग गए शैतान, तो कौन बचा? सिर्फ भगवान ही बचा, परमात्मा ही बचा, ईश्वर ही बचा। हमारे भीतर में आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। आत्मा जब शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, तो क्या बच गया? शेष एकदम बढ़िया शांत। तो सत्संग में जब सारे मन के विकार धुलते हैं, चित्त शुद्ध होता है, तो हमें नींद आने लगती है। आप लोग सिनेमा में, नाच में और फिल्म में जाइए, तो वहाँ नींद आएगी? देख रहे, रात रात भर लोग बस वहाँ जा कर के नाच, सिनेमा, ड्रामा, क्या क्या सब देखते हैं, उछल कूद, पूरा राग रंग फिल्म देख रहे हैं, एकदम नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि वहाँ मन चंचल होता है, मन अशांत होता है, मन भागता है। और जब तक मन भाग रहा है, तब तक नींद नहीं आएगी, तब तक नींद नहीं आएगी। इसीलिए सत्संग को कहा गया है, ये क्या है? फूलों, सत्संग फूलों की सैया है। और जो नाच, सिनेमा, ड्रामा, फिल्म क्या है? कांटों की सैया। वहाँ देखना शुरू कर दें तो बस नींद भाग जाएगी, चैन खत्म हो जाएगी, शांति दूर चली जाएगी और मन एकदम चंचल होता जाएगा, मन चंचल होता जाएगा। तो ये सत्संग क्या है? फूलों की सैया है, ये फूलों की सैया। इसीलिए कबीर साहब यहाँ कहते हैं, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। इस बात पर यदि हम विचार करें, थोड़ा रिसर्च करें, खोजबीन करें, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस दिन हम सत्संग में गए और सत्संग में जा कर के कल्याण की बात सुने, कुछ धर्म किए, कुछ परोपकार किए, कुछ सेवा किए, समझिए मनुष्य जीवन पाने का आज हमारा फल। नहीं तो कुसंग तो सर्वत्र संसार में है। कुसंग पूरा संसार है, शुद्ध संग कोई कोई। ये संसार में दाग लगाने वाले साधन सभी और बिखरे हैं, सदगुरु के सच्चे अनुयायी ही केवल निखरे हैं। सदगुरु को साधक सेवे जब मन वाणी काया से, तभी वह बचा रह सकता है कीचड़ मन माया से। कीचड़ मन माया से कब बचा रह सकता है? जब वो श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से सदगुरु की सेवा करे, सत्संग में जाए और ज्ञान की बातें सुने। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए।
जिस दिन हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, समझिए ये मनुष्य शरीर पाने की सार्थकता आज हमें प्राप्त हुआ। ये क्यों कहा गया, कबीर साहब क्यों कहते हैं? इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सत्संग का अर्थ होता है सत धन बराबर सत्संगा। सत का संग जहाँ हो उसे सत्संग कहते हैं। सत क्या है? अपनी आत्मा सत है, जीव सत है, और आत्मा की खुराक, आत्मा के कल्याण की जो बातें जहाँ सुनने को मिले वह सत्संग है, वह सत्संग है, वह धर्म है, वह पुण्य है। और जहाँ कुसंग की बातें सुनने को मिले वो क्या है? वो पाप है। इसका व्यवहारिक पक्ष हम देखें थोड़ा। जिसकी संगत में जा कर के, जिनकी संगत में जा कर के जिसकी संगत में जा कर के हमें अपना दोष दिखाई देने लग जाए, अपना दोष दिखाई देने लग जाए, अपनी बुराई दिखने लग जाए, अपना स्वभाव जो कटु है वो दिखने लग जाए कि मेरे में बहुत गलती है, मेरा स्वभाव बहुत गड़बड़ है, मैं बहुत गलत सोचता हूँ और सोचती हूँ। मतलब ऐसा जिसकी पास जा कर के, संगत में जा कर के और जिनके आसपास रह कर के हमें अपने अंदर में बुराई दिखना शुरू हो जाए, अपने भीतर हमें अवगुण दिखना शुरू हो जाए कि मेरे में ये गलती है, ये कमी है, समझिए वो सत्संग है। और वो महान आत्मा है, वो कोई पुण्य आत्मा है, कोई संत आत्मा है, और वो कोई भगवान है। क्या कहा जा रहा है? जिसकी संगत में जहाँ जाने से हमारे अपने अंदर में दोष दिखना शुरू हो जाए कि मेरे अंदर में ये गलतियाँ हैं, ये बुराई है, हमें ये नहीं करना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा महसूस होने लगे तो समझिए वो पुण्य आत्मा है, वो कोई साधु पुरुष है, वो कोई भाग्यवान आदमी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर में है ना। उनकी संगत करते ही, उसके पास जाते ही, उसके विचार सुनते ही हमें अपने आप का बोध होने लगा, है ना। अपने आप में हम झांकने लगे और हमें अपने दोष दिखाई देने लग गया, अपनी जो कटुता है, जो गलत स्वभाव है, यह दिखने लग गया। समझिए वो सत्संग है, और वो जो संत है, वो जो आदमी है, वो महान पुरुष है, पुण्य आत्मा है। इसके उल्टा भी जिनके संगत करने से, बहुत ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है कि जिसकी संगत करने से दूसरों में दोष दिखने लग जाए, दूसरों में बुराई दिखने लग जाए, दूसरे में गंदगी दिखने लग जाए, और दूसरे की ईर्ष्या, चुगली, निंदा करने लग जाए हम, तो समझ लीजिए कि वह आदमी कोई पापी है, कोई दुष्ट आत्मा है, और उसके साथ आप कर लिए हैं। इसीलिए आपको दूसरों में दोष, दूसरों में बुराई, दूसरों में गंदगी और दूसरों की निंदा चुगली करना शुरू कर दिए। वो कौन आदमी है? वो कुसंगी है, वो पाप आत्मा है। समझ रहे हैं? जिसकी संगत करने से हमें दूसरों में बुराई देखने लग जाए और दोष दिखने लग जाए और हम निंदा चुगली करने लग जाए, तो समझिए कि वो संग नहीं है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो बुरा आदमी है, वो पापी आदमी है, उसका संस्कार खराब है। उसके पास जाते ही हमारा संस्कार खराब होने लगा, हमारा धर्म, पुण्य, अच्छे शुभ गति, संस्कार, स्वभाव सब खराब होने लग गया, है ना, सब खराब होने लग गया। तो ये कसौटी है हमारे जीवन की कि हम किन लोगों की संगत करना चाहिए। जिन लोगों की संगत करने से हमें अपने आप में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, इसका बोध हो, किसका त्याग करना चाहिए इसकी जानकारी हो। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों की संग करे और हमारा स्वभाव खराब होने लग जाए, हमारे संस्कार खराब होने लग जाए, हमारी वाणी से निंदा चुगली होना शुरू हो जाए और हमें दूसरों में बुराई देखना शुरू हो जाए। समझिए कि वह आदमी खराब आदमी है। उसके संग से, उसके साथ से हमें धीरे धीरे एकदम पीठ कर देना चाहिए और एकाग्र होकर के हमें छोड़ देना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए।
जिस दिन हम सत्संग में जा कर के और ज्ञान प्राप्त किए उसी दिन हमें जीवन का फल मिला। ऋषि कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, उठो जागो और संतों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ और आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान से ही हमारे भीतर के सारे अंधकार दूर होंगे, सारे मनोविकार दूर होंगे। ये तारे से काम नहीं चलेगा, लाख सितारे चमके रवि बिन दूर अंधेरा न होगा। आत्मज्ञान के बिना कभी दुखों का सवेरा न होगा। जब तक आत्मज्ञान रूपी सूरज नहीं निकलेगा तब तक हमारे दुख समाप्त नहीं होगा। तो हम सबको चाहिए, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि संगत मतलब जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। जिस दिन हम सत्संग में गए, संतों की संग किए, अच्छे लोगों की संग किए और शुभ बात सुने, समझिए उस दिन हमारा भीतर का संस्कार चेंज हो गया। हमारे भीतर में आत्मा का खुराक मिला, हमें आत्मा जीव के लिए भोजन मिला, शांति मिली, अच्छे संस्कार मिले, शुभ गति मिली और हमारा भाग बदलने लगा। इस संसार में, इस दुनिया में मनुष्य का उत्थान और पतन, मानव जाति के उत्थान और पतन का कारण क्या है? संग। जैसा संग करते हैं वैसा हमारे ऊपर में रंग चढ़ता है। रंग, सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिला, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से दुर्भाग्य टले, सत्संगत से सौभाग्य जगे। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कितना सुंदर कहते हैं कि सत्संगत से सद्ज्ञान मिले और सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। ताला होता है, ताला को खोलने के लिए चाबी एक ही होती है, एक ही प्रकार की चाबी। एक ही चाबी से ताला खुलता भी है और ताला बंद भी होता है। सही है ना? एक तरफ घुमाओ तो खुल जाएगा, दूसरी तरफ घुमाओ तो लग जाएगा। चाबी एक ही है ना? ताला को खोलने और बंद करने के लिए चाबी एक ही है। हमारे मोक्ष और बंधन, कल्याण और बंधन के लिए, नरक और स्वर्ग जाने के लिए एक ही चाबी है, एक ही चाबी है, दो चाबी नहीं है। एक तरफ घुमाएंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी, और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो हमारा नरक हो जाएगा, हम 84 लाख खानी में चले जाएंगे और दुख भोगने के लिए काफ़ी है। चाबी क्या है? चाबी है संगत। क्या है? संग। हम किसके संग करते हैं, कहाँ बैठते हैं? किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि वो आदमी कैसा है। दो दोस्त थे तो एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहा कि ये बता दीजिए कि वो आदमी कैसा है। तो सामने वाला कहे कि आप ये बता दो कि वह किसके संग में बैठता है, तो मैं बता दूं कि वो आदमी कैसा है ना? किसके संग में बैठता है, किसके संग में घूमता है, उसका दोस्त कौन है, उसका साथी कौन है, मित्र कौन है, तो मैं बता दूं कि वह आदमी कैसा है। जैसा होगा मित्र वैसा होगा चरित्र। चरित्र का निर्माण हमें संगति से होती है, माहौल से होता है, परिवेश से होता है, वातावरण से होता है। हम कैसी संगत करते हैं, कैसा माहौल में जीते हैं, कैसे लोगों की संग साथ करते हैं, उससे हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन का निर्माण होता है, भाग का निर्माण होता है, और उसी अनुसार से धन दौलत समृद्धि सफलता खुशी प्रेम हमारे घर में आते हैं। देखिए लोग क्या चाहते हैं कि हमें धनी हो जाए, हम धनवान हो, हमारे घर में पैसा आए, हमारे बाल बच्चे सुंदर हो, अच्छे हो, आज्ञाकारी हो। चाहते तो है लेकिन आदमी की संगत गलत है, आदमी का व्यवहार गलत है,
तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप 1000 पैसा कमा के ले आएंगे, दिन में आप 5000 रुपये कमा लेंगे, लेकिन घर आते ही पैसा भाग जाएगा, पैसा टिकेगा नहीं। शराब में उड़ जाएगा, कबाब में उड़ जाएगा, गलत चीज़ में चला जाएगा, आग लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन की शैली है ना, जीने का ढंग, ये सही नहीं है। तो जितना, इसीलिए कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, अच्छी संगति है और संतों का वास है, वहाँ लक्ष्मी का वास है, वहाँ सुमति है, धन है, ऐश्वर्य है। और जहाँ कुमति है, जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक कर काँव है ना, लोग एक आपस में कैसे बोलते हैं, ऊपर होता है, पानी के ऊपर, और कीचड़ और पानी से ऊपर होता है, उसमें कीचड़ नहीं पड़ता है, पानी नहीं पड़ता। अब पानी पड़ भी गया, कीचड़ पड़ भी गया तो टिकता नहीं है, तुरंत झड़ जाएगा, एकदम कांच जैसे साफ। तो कमल पत्र है संत जन, संत जन गुरुजन कमल के पत्ते के समान है, जो इसी संसार में जन्म लेते हैं, परिवार में जन्म लेते हैं, ऐसी संसार रूपी कीचड़ में रहते हैं, लेकिन कि संसार के कीचड़ पानी मोह माया से ऊपर उठ करके और पवित्र जीवन जीते हैं। तो लोगों ने कहा ये तो संत की बात है, और हम लोग क्या करेंगे, गृहस्थी घर में कैसे जिएंगे? तो कबीर साहब ने नीचे कहा कि बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। फिर से ये दोहा देखें, कबीर साहब कहते हैं कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माँ, जगत के माँ रहते हैं, जगत में रहते हैं। ये तो विरक्त की बात हो गई, संत की बात हो गई। और गृहस्थ के लिए बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। पहले ज़माने में धनी घराने में धनी लोग धाय रखते थे, धाय नाम नौकरानी। जब बच्चा पैदा होता था तो एक नौकरानी रख लेते थे, नौकरानी आती थी, बच्चा को नहलाती थी, धुलाती थी और सीने पर सुलाती थी और बढ़िया पुचकारती थी, प्यार करती थी और दूध पिलाती थी। थोड़ा भी बच्चा रोता तो मेरा लल्ला, मेरा पप्पू, है ना, एकदम प्यार करती थी। और वह धाय, वह नौकरानी बच्चा के रोने पर वो भी रोने लगती, मेरा बाबू, है ना, एकदम बच्चा को दुलार मलार प्यार से दूध पिलाती थी, खिलाती थी बढ़िया। और एक दिन जब काम उसका पूरा हो जाता था तो घर का मालिक कहता था कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम चली जाओ। तो वह धाय, वह नौकरानी अपना बोरिया बिस्तर बांध लेती थी और चुपचाप चल देती थी। उस बच्चा के लिए रोती नहीं थी, रोती है, उस बच्चा के लिए दुखी नहीं होती है। यद्यपि जब तक वो रही तब तक बच्चा को दुलारती थी, मलारती थी और सेवा करती थी। लेकिन जब वो जाने लगी तो बच्चा के लिए कोई दुख नहीं, कोई रोना धोना नहीं। कबीर साहब कहते हैं ऐसे आप घर में रहिए। बच्चे हैं तो बच्चों को प्यार दें, जिम्मेदारी का, कर्तव्यों का पालन करें, पढ़ाएं लिखाएं बढ़िया से, उसका कर्तव्यों का बोध दें और पढ़ा लिखा करके योग बना करके शादी विवाह कर दिए, आपका काम पूरा हो गया, आपका दायित्व पूरा हो गया। अब इसके बाद भी आप बेटा के बेटा या सर पोता, फिर परपोता, अब उसमें आप लल्लो तपो, तो ये क्या है, ये अपने को फंसा लेने का अर्थ। यहाँ सदगुरु कहते हैं ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीन है, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीन है। लोभ कैसे बढ़ता है? धन, धन आता है, जितना धन आया, जितना पैसा आया उतनी तृष्णा बढ़ती है, उतना लोभ बढ़ता है। लेकिन जब धन आए, लोभ कैसे नहीं बढ़ेगा, तृष्णा कैसे नहीं बढ़ेगी? जब धन आया तो धन को धर्म में लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। कितना लगाएं? तो ऋषि ने कहा कि 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा धन को पैसा को हमें 10 हिस्सा में, 10 रुपये है तो 1 टका धन में, धर्म में लगाओ। 10,000 है तो 1,000 धर्म में लगाओ। 1 लाख है तो 1 लाख है तो 10,000। राजकुमार जी सब फेल है। क्या कह रहे हैं ऋषि कि 10वां हिस्सा धर्म में लगाओ। लेकिन आज तो लाख तो क्या साहब, करोड़ हो जाए फिर भी 10,000 देने के लिए आदमी को। तो ये क्या कहते हैं? लोभ बढ़े धन में चित दीन है। चित यदि धन में गड़ गया
आत्मा धन में गड़ गई, आत्मा से पकड़ लिए, तो समझिए कि अब क्या बढ़ेगा? लोभ बढ़ेगा। लोभ बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा। तो उतना ही नहीं बढ़ेगा, फिर शराब आएगा, फिर जुआ खेलेंगे, फिर क्या क्या, और सब विनाश हो जाएगा। क्योंकि धन के तीनें गति होती है। पहला है भोग, जो कुछ हमारे पास है उसका हम भोग करें, उपयोग करें, जीवन में लगाएं, कुटुंब परिवार को खिलाएं पिलाएं। तो धन की पहली गति है भोग, और दूसरी गति है दान। दान करो, अपना खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। तो दूसरी गति है दान करना चाहिए। और तीसरा क्या है? न खाए न खिलाए तो क्या होगा? विनाश। उसकी ये तीसरी गति है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि लोभ बढ़े धन में चित दीन है। तो हम सबको चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जीवन जोवन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमें ये सत्संग का फल बहुत मूल्यवान है। आज हमें जीवन मिला है, हमें सद्बुद्धि मिली है, हमारी आँख अच्छी है, हमारे कान अच्छे हैं, हमारे हाथ पैर बढ़िया है। पूरा मानव जीवन कल्याण करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन शरीर मजबूत है, और सुबुद्धि भी मिली है, मोक्ष की इच्छा भी है। साहब संत मिले हैं, सद्गुरु मिले हैं, इतना सुंदर समय पा करके यदि आज हम कल्याण का काम नहीं किए, भक्ति का काम नहीं किए, तो गोस्वामी जी जानते हैं घन बरसाए, हथौड़ा मारे हैं। क्या कहते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कीर्त मनमति आत्म हन गति जाए। क्या कहते हैं? जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए। इतना नर शरीर, मनुष्य शरीर पा करके, सत्संग पा करके, और इतना बढ़िया जीवन को पा करके जो व्यक्ति आज इस भवसागर से नहीं तर गया, मुक्ति का काम नहीं कर लिया, वह क्या है? मंदमति। उसकी मति मारी गई है, वो पागल हो गया है। आत्महन गति जाए, वह आत्महत्यारा है। ये रामायण की चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके, सत्संग को पा करके, और इतना अच्छा जीवन को पा करके, जिसने अपना कल्याण नहीं किया, मुक्ति का काम नहीं किया, वो क्या है? आत्महत्यारा है। हाँ? कितना कठोर शब्द कहते हैं, आत्महन गति जाए। हम सबको क्या करना है? कल्याण का काम आज ही करना है। आज इतना सुंदर समय मिला है, सब कुछ अच्छा है। एक घड़ी, आधी में पुनियाद, और कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। क्या कहते हैं? एक घड़ी। साहब 1 घंटा समय निकालिए, कहे 1 घंटा नहीं है, आधी घड़ी, आधा घंटा निकालो। साहब आधा घंटा भी नहीं है, तो आधी में पुनियाद 15 मिनट निकालिए, है ना? 15 मिनट। कहते कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यदि संतों के पास जाकर के 15 मिनट ही हम गए और संतों की संगत किए, अच्छी बातें सुने, सत्संग की बात सुने, तो कबीर साहब कहते हैं करोड़ों पाप हमारे कट गए। गंगा में नहाने से पाप नहीं कटेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और कहाँ चारों धाम करने से पाप नहीं कटने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सत्संग में आकर के हम यहाँ बैठ करके जब ज्ञान की बातें सुनते हैं, तो सचमुच हमारे मन के मल, विक्षेप, आवरण, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, काम, क्रोध, ये पाप जो है ना, जो भरा हुआ है, ये सब कट जाता है, निकलने लगता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, और इसी जीवन में सचमुच हमारा कल्याण हो जाता है। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोई। ये सब स्थिर रहने वाला नहीं है। जिसमें हमारा मन फंसा हुआ है, जिसमें हर मनुष्य का मन चिपका हुआ है, वह चीज़ें स्थायी रहने वाली नहीं है, छूटने वाली है। इसीलिए उधर से मन को घुमा करके, लौटा करके हम अपनी ओर देखें, अपने भीतर की ओर देखें। बाहर के पट बंद कर भीतर का पट खोल, सुमरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर भीतर का पट खोल। जिस दिन भीतर का कपाट खुल जाएगा, अज्ञान का कपाट, अहंकार का कपाट,
ईर्ष्या का कपाट, द्वेष का कपाट, मनोविकारों का कपाट खुल जाएगा। उसी दिन हमें खुदा, भगवान, ईश्वर दिखाई देगा और हमें मुक्ति का अनुभव होगा। ये काम हम सबको करना चाहिए।